नमस्ते बच्चों। आगे के लेक्चर के वीडियो देखे सभी ने? होमवर्क किया ही होगा। चलो हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में पहुंच गए, जहाँ पे अब हमारे 2 ही टॉपिक बाकी है। ऑलमोस्ट हम आधे से ज़्यादा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम पहले एक बार सब कुछ रिकॉल कर लेंगे और हम अपना आज का स्टडी शुरू करेंगे। उससे पहले फर्स्ट प्रे कर लेते हैं। चलो, क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर सिलेक्ट किया था? तो क्या चैप्टर नंबर 5, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। उसमें हमने देखे एटम्स की डेफिनेशन, एलिमेंट्स, केमिकल कंपाउंड की डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखा एसिडिक सब्सटेंस और एसिड्स के बारे में, जिसमें हमने एसिड की डेफिनेशन देखी। उसके बाद क्या था हमारा सेकेंड, बेसिक सब्सटेंस और बेस, जिसमें हमने बेस की डेफिनेशन देखी और अलग अलग प्रकार के बेस के एग्जाम्पल्स भी देखे। उसके बाद हमने देखा इंडिकेटर्स, जिसमें इंडिकेटर की डेफिनेशन देखी। फिर नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर के टाइप्स देखे और 1 बाय 1 हमने नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि लिटमस के बारे में देखा। फिर हमने टर्मरिक के बारे में देखा। उसके बाद हमने कौन सा देखा, लास्ट वाला, चाइना रोज, जो कि रोज में से बनता है। उसका नाम ही क्या है, चाइना रोज। तो हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा? तो क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है टॉपिक का नाम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो, लेट्स वी स्टार्ट। You have learned that substances that are neither acidic nor basic in nature are called neutral substance। आपने देखा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो एसिड भी नहीं होते और बेस भी नहीं होते, तो वो को क्या होते हैं? तो कि उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। अगर एसिडिक नेचर हो तो एसिड्स कहते हैं और बेसिक नेचर हो तो बेस कहते हैं। लेकिन एसिड भी ना हो और बेस भी ना हो तो न्यूट्रल सब्सटेंस। डू यू नो वॉट हैपन व्हेन एन एसिड इज एडेड टू ए बेस? क्या आपको मालूम है जब एसिड बेस के साथ ऐड किया जाता है तो क्या होता है? तो कि व्हेन एन एसिड इज एडेड टू ए बेस, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। जब एसिड बेस में ऐड किया जाता है तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? तो कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ऑल्सो देर इज एवोल्यूशन ऑफ हीट, और वहाँ पे और एक एवोल्यूशन होता है। क्या? तो कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? के जिसके अंदर रिएक्शन किसके बीच में हो? तो कि एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हमें इसी में जो बता दिया उसी को हमें क्या करना है, इक्वेशन में लिखना है। हमें यहाँ पे बताया कि जब एसिड को बेस में ऐड किया जाता है तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। उसके साथ साथ हीट भी बाहर एवोल्यूशन होती है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, एसिड प्लस बेस क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, और उसके साथ साथ हीट भी बाहर आती है। ये एक 1 मार्क्स की इक्वेशन है, 1 मार्क्स की रिएक्शन है। क्या? तो कि एसिड प्लस बेस गिव्स डैश। अगर आपको ऐसा बोल दे कि एसिड प्लस बेस और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दे, ब्लैंक प्लस ब्लैंक प्लस ब्लैंक, तो आपको याद होना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या मिलता है? तो कि सॉल्ट, वाटर एंड हीट। An acid neutralizes the effect of a base and a base neutralizes the effect of an acid। हमने एसिड और बेस को मिक्सअप किया है, तो एसिड क्या करेगा? बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और बेस क्या करेगा? तो कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड और बेस दोनों की अलग अलग क्या है? तो कि अलग अलग उसकी स्पेशल टाइप कैरेक्टर है। तो एक और दूसरे दोनों को हमने मिक्सअप किया कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, और हमारा जो नेचर हो वो क्या हो जाएगा? तो कि न्यूट्रल नेचर हो जाएगा। इसीलिए हमें बोल रहे हैं कि एसिड क्या करेगा? तो कि बेस के इफेक्ट जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और बेस है वो एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है जो कि हमारे लैब एसिड के नाम को लेकर यूज किया गया है। देखो,
व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी तक सिर्फ हमने एसिड और बेस के बारे में देखा, अब हमें एक एग्जांपल दिया गया कि कौन सा एसिड, तो कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, तो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कब, तो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तब दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि बैलेंस कर देते हैं। एज ए रिजल्ट सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, और जैसे कि हमने बोला कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, तो कि सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन की तो वहाँ पे कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, तो कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ये दोनों फॉर्म होगा। अलोंग विथ दिस हीट इज एवॉल्व, और भी एक क्या एवॉल्व होगा, तो कि हीट हमारा इवॉल्व होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस क्या डाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मिलेगा क्या, सोडियम क्लोराइड, उसके साथ वाटर और उसके साथ हीट। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब हम एक्टिविटी 5.4 से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कैसे एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझने की है। इसके जो चीज चाहिए वो हमारे कहाँ पे होते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री लैब में होते हैं, घर पे होते नहीं है। एक्टिविटी में क्या है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें 1/4 तक, आधे से ज्यादा तक क्या भर दिया, तो क्या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया। फिर हमने ड्रॉपर की मदद से 2 to 3 ड्रॉप्स कौन सा इंडिकेटर डाला, तो कि फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डाला। टू इट जेंटली शेक द सोल्यूशन, हमने सोल्यूशन को क्या कर दिया, शेक कर दिया। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर क्या हुआ वो आपको चेक कर लेना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द सोल्यूशन इज कलरलेस, जैसे ही आपने फिनोफ्थिलीन डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो उसका कलर क्या हो गया होगा, कलरलेस हो गया होगा, क्योंकि हमने आगे के कोष्टक में पढ़ा था, याद है कि भूल गए। देखो फिनोफ्थिलीन है, जब हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, याद है ना, इसको मैंने रीड करने को बोला था। देखो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसमें फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर्स 2 to 3 ड्रॉप्स डाला, तो वो सोल्यूशन अब क्या हो गया होगा, कलरलेस। और उसके बाद नाउ पुट ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड शेक इट जेंटली। अब हमने वो सोल्यूशन को कलरलेस कर लिया, उसके बाद हमें क्या डालना है, तो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है। पहले हमने एसिड का सब्सटेंस डाला, उसके अंदर फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डाल के कलरलेस कर दिया, उसके बाद हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। कंटिन्यूइंग एडिंग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शेकिंग इट टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। आपको तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है जब तक कि वो कलरलेस सोल्यूशन कौन से कलर में चेंज ना हो जाए, तो कि पिंक कलर में चेंज ना हो जाए। आप एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो सोल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। एट दिस पॉइंट द सोल्यूशन इज जस्ट न्यूट्रल, उस पॉइंट में सोल्यूशन क्या हो गया होगा, न्यूट्रल हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या था, उसमें एसिड था, एसिड को हमने कलरलेस कर दिया इंडिकेटर के रूप से। उसके बाद हमने उसके अंदर बेस डाला और वो भी उसका एक पॉइंट है कि जब वो कलर क्या हो गया, टर्न इनटू पिंक कलर, तो अब वो सोल्यूशन क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। एड ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। अब आप फिर से एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालोगे तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल नोटिस दैट द पिंक कलर डिसअपियर। आप फिर से अगर एक ड्रॉप भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालोगे ना, तो जो पिंक कलर है वो वापस क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अगेन ये ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो और फिर आप 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालेंगे तो वापस पिंक कलर हो जाए। ऐसा क्यों होता है, तो कि दिस हैपन्स बिकॉज फिनोफ्थिलीन इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड पिंक इन बेसिक मीडियम। इसके द्वारा हमने फिनोफ्थिलीन के बारे में भी देखा और दोनों की रिएक्शन के बारे में भी देखा। वन मोर टाइम हम फिर से रिकॉल करते हैं। एक्टिविटी क्या करनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें आपको आधे से ज्यादा तक क्या भर दे फिल करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डालना है, तो एसिड में फिनोफ्थिलीन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब आप उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, तो कि पिंक कलर कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब वो सोल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब पिंक कलर जो हो गए उस सोल्यूशन के अंदर हमने वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो वापस वो सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, और फिर से एक ड्रॉप हमने डाला, कलरलेस हो गया हमारा सोल्यूशन। उसके बाद हमने फिर से 1 ड्रॉप भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालेगा तो फिर से पिंक कलर हो जाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिनोफ्थिलीन ना अगर एसिड मीडियम में क्या होता है, कलरलेस होता है, और पिंक कब होता है, तो कि बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। इसीलिए हमने 1 पॉइंट ज्यादा एसिड का डाला तो वापस कलरलेस, और 1 पॉइंट ज्यादा बेस का डाला तो वापस पिंक इन कलर। तो
ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी उसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते डालते उसके इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि दोनों इफेक्ट को बैलेंस कर दिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि हम अपने एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट हमने देखा एसिडिटी। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एसिडिटी। देखो इन टेबल 5.1 you have seen that hydrochloric acid is present in the gastric juice which is secreted in the stomach। 5.1 टेबल में आपने देखा कि, देख ही लो एक 5.1 टेबल कहाँ पे है हमारा, देखो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे है, टेबल नंबर 5.1 यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है, तो क्या हमारे स्टोमक में होता है। उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो अब देखो हमारे टॉपिक में क्या कह रहे हैं कि in 5.1 you have seen that hydrochloric acid is present in the gastric juice which is secreted in the stomach। 5.1 में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में होता है, तो कि गैस्ट्रिक जूस में होता है, और वो जूस हमारे स्टोमक में क्या होता है, सेक्रेट होता है। दिस एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो ये एसिड है वो क्या करने में हेल्प करता है, तो कि डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में यूज होता है, जो कि हमारे स्टोमक में क्या होता है, सेक्रेट होता है, ऑटोमेटिकली सेक्रेट हो जाता है। लेकिन बट एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉज ए पेनफुल कंडीशन कॉल्ड एसिडिटी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ज्यादा सेक्रेट होने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस टाइम हमें एक पेनफुल कंडीशन होता है, मतलब कि कुछ दर्द शुरू होता है, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, एसिडिटी। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी मतलब क्या, तो कि स्टोमक के अंदर एसिड का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अब आप गैस करके बताओ कि हमें एसिडिटी को नॉर्मल करना है तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, एसिड के इफेक्ट को कम करने की जरूरत करनी पड़ेगी ना। तो उसको कम करने के लिए हमें किसको एडिशन करने पड़ेगा, तो कोई बेस को हम ऐड कर देंगे। हम कुछ बेस का लेवल अपने स्टोमक में डालेंगे, मतलब कि कुछ बेस हम खाना खाएंगे, बेस का खाना, तो क्या हो जाएगा, हमारा एसिड का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी हमें आगे वही बताएंगे। देखो When you or anybody in your family suffer from acidity, जब आप या फिर कोई और आपके फैमिली में कोई एसिडिटी से सफर हो रहे हैं, तो द एल्डर एडवाइस यू टू टेक टेबलेट और सोल्यूशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज एन एंड एसिड। तब आपके बड़े आपको क्या कहते हैं, तो खाने को तो के टेबलेट देते हैं अथवा तो सोल्यूशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दोनों में से कोई एक खाने को बोलते हैं, जो कि क्या है, तो कि एंट एसिड है। एंट एसिड मतलब कि एसिड के लेवल को नॉर्मलाइज करने वाला एसिड है, एंट एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो कि एक बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस ही है, मालूम है ना, OHI। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, अगर उसको नॉर्मलाइज करना है तो हमें बाहर से कोई क्या खाना पड़ेगा, बेस खाना पड़ेगा, जिससे अंदर का इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। इट इज दस न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अंदर के इफेक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अपना एंट एंड बी स्टंग। जब भी कोई एंट अथवा तो कोई बी स्टिंग करता है, एंट यानी कि चींटी आपको काट लेती है, तब भी आपको क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। देखो यहाँ पे बच्चे के गाल पे कैसा हो गया, रेड रेड। अथवा तो कोई भी मानो कि कोई भी बी स्टंग, मतलब कि कोई ऐसे जो है, जो अभी देखे बारिश का सीजन है तो कुछ ऐसे आते हैं इंसेक्ट्स जैसे कि अगर हमें कुछ काट लिया उसने तो कैसे रेड रेड हो जाता है और बहुत सारी जलन होती है, तब उस पर क्या हो, उसका क्या करना चाहिए। देखो एंट एंड बी स्टिंग्स कंटेन फॉर्मिक एसिड। जब कोई एंट और बी स्टिंग्स करता है, काटता है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो क्या फॉर्मिक एसिड होता है। When an ant or bee bites, formic acid is injected into the body which cause itching। जब वो हमें बाइट करते हैं, वो हमें काटते हैं, तो हम उसके जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, उसके जो
स्टिंग्स में वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और इस जिसकी वजह से हमें क्या होती है, इचिंग, मतलब कि हमें क्या होती है, वहाँ पे इचिंग होती है ना, बहुत सारी जलन भी होती है और इचिंग भी होती है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट हो गया है, फॉर्मिक एसिड। To neutralize the effect of an ant or bee sting, that portion of the body is rubbed with moist baking soda और calamine solution। उस इफेक्ट को क्या करने के लिए, उस इफेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिस जगह पे हमने एंट और बी ने स्टिंग किया है, काटा है, उस जगह को हमें किससे रब करना चाहिए, तो कि बेकिंग सोडा। मैंने पहले भी बताया बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। कैलामाइन सोल्यूशन वो भी क्या है, बेस है। इन दोनों को अगर हम उस जगह पे रब करेंगे तो वो एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखो, बेकिंग सोडा कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैलामाइन सोल्यूशन कंटेन जिंक हाइड्रोक्साइड। दोनों क्या है, एक बेस है। बोथ दिस सोल्यूशन आर बेसिक इन नेचर। दोनों सोल्यूशन क्या है, बेसिक है एंड हेंस हेल्प टू रिड्यूस द इचिंग। और ये हम क्या करेंगे, तो इचिंग को रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में भी ऐसा ही होता है, एसिड की लेवल बढ़ जाती है तो बेस को ऐड करना पड़ता है। देखो, फार्मर यूज फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। हमें मालूम है सभी जो भी लोग खेती करते हैं, अगर वो अपने पापा से पूछे कि फर्टिलाइजर को डालते हैं कि नहीं डालते, एग्रीकल्चर में डालते हैं, फर्टिलाइजर क्या करते हैं, तो क्या क्रॉप यील्ड को, जो यील्ड मिलती है क्रॉप की, उसे इम्प्रूव करते हैं। तो कि ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर द सॉइल बिकम ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर ज्यादा उसका यूज होता ही गया तो क्या होता है, तो कि जो सॉइल होता है वो या तो टू एसिडिक, उसमें एसिड की मात्रा या तो ज्यादा हो जाती है या तो बेस की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो अगर ऐसा हुआ कि कोई एक ही लेवल ज्यादा बढ़ गया तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। तो ऐसे सॉइल में प्लांट अच्छे से ग्रो होते नहीं है। If the soil is too acidic, basic quicklime which contain calcium oxide or slaked lime which contain calcium hydroxide is added to neutralize the acidic nature of solution। अगर आपको मालूम हो तो थोड़े वर्षों में क्या करते हैं, एसिड सॉइल का टेस्ट करते हैं ताकि चेक करने के लिए उसके अंदर एसिड लेवल ज्यादा है कि बेस लेवल ज्यादा है। वो आपको नहीं मालूम होगा, आपके पापा को मालूम होगा। सॉइल टेस्ट क्यों करते हैं, यही सब चेक करने के लिए। अगर उसमें हमें फाइंड आउट मिला कि हमारा जो सॉइल है उसमें एसिड लेवल ज्यादा है तो हमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा कि जिसके अंदर क्या हो, बेसिक क्विकलाइम। हम बेसिक क्विकलाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अथवा तो स्लेक्ड लाइम का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों क्या है, बेस है। और हमारा एसिड क्या हो गया है, एसिडिक हो गया है। तो हमें बेस उसके अंदर ऐड करना है ताकि एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसकी सॉइल क्या हो जाए, अच्छे से प्लांट ग्रो के लिए यूज होने लगे। जब सॉइल एसिडिक होता है तो उसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्विकलाइम अथवा तो स्लेक्ड लाइम। और अगर इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर सॉइल ज्यादा बेसिक हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, तो कि ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करते हैं, तो कि उसके वो एसिड को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से बेस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये हमने देखा सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर। सॉइल ट्रीटमेंट में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। कोई फैक्ट्री है तो वहां पे वेस्ट तो कितना सारा होगा, और जरूरी थोड़ी है कि पूरा का पूरा वेस्ट न्यूट्रल नेचर में होगा, या तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। देखो, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज आर एसिडिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ वेस्ट जो होता है फैक्ट्रीज का वो किस में होता है, तो क्या एसिडिक नेचर में होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो एज इट इज into the flow as it is into the water bodies, they cause huge damage to aquatic plants and animals। अगर उस वेस्ट को वैसे ही वाटर बॉडीज में फ्लो होने के लिए छोड़ दिया तो वो क्या काज करेगा, तो कि ह्यूज डैमेज, किसको बहुत सारा डैमेज पड़ेगा, तो कि एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पानी में रहने वाले प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसको बहुत हजार्डस इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो क्या है, फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक इन नेचर में है। और बहुत सारे तो ऐसे ही होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के जो कहाँ पे रहते हैं, सिर्फ पानी में रहते हैं। तो हमने नदी में बहा दिया इतना सारा वेस्ट तो पूरी की पूरी नदी का पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और उस पानी को पीने वाले और यूज करने वाले, रहने वाले सभी को क्या होगा, हजार्डस इफेक्ट होगा।
तो therefore बेसिक सब्सटेंस आर एडेड टू फैक्ट्री वेस्ट टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक नेचर। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो कि जो फैक्ट्री का वेस्ट निकलता है उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं ताकि एसिड का नेचर न्यूट्रलाइज हो जाए, और उसके बाद देन दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। बट उसके बाद उस वेस्ट को किस में रिमूव कर देते हैं, वाटर बॉडी में रिमूव कर देते हैं। अगर वैसे ही अगर वो लोग रिमूव करने लग जाए फैक्ट्री वाले, तो हमें बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नदी का पानी तो हम भी पीते हैं, और हमारा पानी जो आता है घर पे वो कहाँ से आता होगा वो तो हमें खुद को भी मालूम नहीं होता। तो अगर बीच में कोई फैक्ट्री वाले ने अपने वेस्ट को उसके अंदर डिस्पोज कर दिया और वो भी बिना ट्रीटमेंट के, तो अगर वो पूरा एसिडिक होगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी, हमें एसिडिटी होने लगेगी। तो कोई भी फैक्ट्री वेस्ट डिस्पोजल करने से पहले क्या करते हैं, बेसिक सब्सटेंस को ऐड करते हैं ताकि क्या हो जाए, एसिड का लेवल यानी कि एसिड की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहाँ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड हम बोल सकते हैं कि हमने एक चैप्टर थ्रू ऑनलाइन स्टडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारे नए नए देखे, एसिड, बेस, न्यूट्रल सब्सटेंस, इंडिकेटर, न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन, सभी के बारे में पढ़ा। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है एसिड की, बेस की, न्यूट्रल सब्सटेंस, इंडिकेटर, न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन। देखा जाए तो इस चैप्टर में हमने इतने ही टॉपिक पढ़े हैं ना, और लेकिन बहुत सारे जानने को मिला कि कौन से खाने की चीज में क्या है, कैसे एसिडिटी को बैलेंस करते हैं, अगर हमें कुछ कट जाए तो वहाँ पे क्या रब करना चाहिए। जानने जैसी चीजें बहुत है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से लर्न करो तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, मैं आज आपको होमवर्क के लिए क्या दूंगी, एक ही क्वेश्चन, कौन सा, तो कि ए वाला, यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये हमारा आईएमपी क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और अगर पूरा मिक्सअप करोगे तो 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये आपको पूरा क्या करना है, यहाँ तक सभी रीड करने हैं। सिर्फ 1 क्वेश्चन दे रही हूँ, 1 क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। होमवर्क कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। नमस्ते।